बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर कल कराची से जब मैं इस्लामाबाद की फ़्लाइट में आया तो कराची एयरपोर्ट पे नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया था, तो एक देवबंदी आलिम नमाज़ पढ़ा रहे थे। हमने सफ़ में खड़े होकर उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। हम बातें करने वाले दाई इत्तेहाद नहीं है, अमल करके दिखाने वाले। ये एक अलहदा बात है, ये अलहदा बात है, और उसूलों से हाथ उठा लेना अलहदा बात है। इत्तेहाद का मतलब उसूलों से हाथ उठाना नहीं है। एक साहब कहने लगे कि ये कहना कि मौलाए कायनात तमाम अंबिया से अफजल हैं, ये तौहीन अंबिया है, और पाकिस्तान के आइन और दस्तूर में जो तौहीन अंबिया की सज़ा है वो इन साहब को दी जाएगी जिन्होंने भी ये जुमला कहा कि मौला अली तमाम अंबिया से अफजल हैं। इन्हें वही सज़ा लगाई जाएगी, वही दफ़ा लगाई जाएगी जो तौहीन अंबिया की दफ़ा है। तो हमने टीवी चैनल पे बात की थी, सोशल मीडिया पे बात की थी कि अगर ये कहना कि मौलाए कायनात अंबिया से अफजल हैं ये तौहीन अंबिया है, तो ये कहना कि हज़रत अबू बकर मौला अली से अफजल हैं ये तौहीन अहले बैत है। गलत बात है जी। उसूलों पर समझौता नहीं है। उसूलों पे समझौता नहीं है जी। बहुत आराम से बात की जाए, बड़े तसल्ली से, और दलील। मैंने एक साहब से कहा, एक बहुत बड़ा नाम है देवबंदियों का, और देवबंदी सब तकफीरी नहीं है। देवबंदी भाइयों में सब तकफीरी नहीं है, एक गिरोह है जो तकफीरी है। तो मैंने तकफीरियों से कहा, हमें मौलाना, मैं नहीं बताऊंगा कौन से शहर से कहाँ जा रहा था, तो शायद वो मौलाना समझ में आ जाए, लेकिन जहाज़ का सफ़र था हमारा, तो मैं मालूम हुआ कि वो भी जहाज़ में। मैंने अपने दोस्तों से कहा सीट हमारी एक साथ करवा दो, इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने मुझे कान में आके कहा ये फलां है। मैंने कहा इन्हें भी पता है कि मैं फलां हूँ जी। तो हम साथ बैठे, मौलाना को भी बड़ा हौसला मिला। मौलाना ने कहा जी मैं भी चाह रहा था, आपको देखा मैंने और हम अच्छा हुआ साथ बैठ गए। तो रास्ते पर बड़ी बातें रहीं। मैं सारी बातें तो अपना वक्त नहीं लूँ, आपका वक्त नहीं लूँगा। तो मगर मैंने एक बात उनसे की, मैंने कहा मौलाना अपने दोस्तों से कहिए हमारे ख़िलाफ़ असलहा जो उन्होंने उठाया हुआ है वो रख दें। असलहे से कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें मार कर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। वो हमें मार कर मुस्तरिब है, हम मर के मुतमईन हैं जी। वो हमारे बदन को मारते हैं, हम उनके नज़रिए को मारते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ इस मुल्क में। अगर जो शहादतें हुई हैं तो मरना तो सबको है। कोई हेपेटाइटिस बी सी में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में, कोई हार्ट फेलियर में, मरना तो सबको है। बेहतर नहीं है काले कपड़ों में दम निकले? बेहतर नहीं है अलम उठाए हुए दम निकले? तो ये तो बड़ी शहादत की बात है। जो लोग सुर्खरू है, जिन्होंने शहादतें पाई, उनका मकाम बहुत बुलंद है। और जिनके खानवादे, शहीदों के जो खानवादे हैं, उनकी इज्जत आप देखते हैं ना कितनी है। बड़े फ़ख्र से तारुफ करवाया जाता है ये फलां शहीद का बेटा है। जो ऐसे ही मर गए वो गुम हो गए, और जो शहीद गया है इस दुनिया से वो जिंदा है, उसके पूरे खानवादे की इज्जत बढ़ गई। ये निज़ाम है अल्लाह का। तो मैंने मौलाना से कहा मौलाना अपने दोस्तों से कहिए कि वो असलहा रख दें, हमारे ख़िलाफ़ असलहा नहीं इस्तेमाल करें, हमारे ख़िलाफ़ कलम इस्तेमाल करें, हमारे ख़िलाफ़ किताबें लिखें। कहने लगे मौलाना बड़े जिक्र की बात है, बड़े हौसले की बात है, आप अपने मुखालिफों को दावत दे रहे हैं। मैंने कहा मौलाना सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का ना होना ऐब है। बात करो, बात करो, एतराज़ करो, हम बताएंगे ना जी। या अली मदद मैं बोलता हूं, तशरी तुम कैसे करोगे? तुमसे मुराद जो बोलता नहीं है जी। मातम मैं करता हूं, जो मातम करता नहीं है वो कैसे तशरी करेगा? काले कपड़े मैं पहनता हूं तो शरह भी, वजाहत भी तो मैं करूंगा ना। हमसे पूछ नहीं रहे। मैं पूरी दुनिया में इसी लिबास में फिरता हूं, नौकर हूं आप सबका। मैं अपने तसव्वुर में आप सबके हाथों का बोसा ले रहा हूं, आप बीबी के मुहिब हैं।
जी, पूरी दुनिया में इसी लिबास में फिरता हूँ और कोई सफ़र ऐसा नहीं है जो कोई बराबर में आके ना बैठा हो और ये बात ना की हो कि आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूँ। जी, अब तो वैसे पहचानने लगे हैं, लेकिन जब पहचानते नहीं थे, जब भी कहते थे आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूँ, तो पहला जवाब तो मैं ये देता हूँ कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूँ कि आप सवाल कर लें। हम हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं जी, हमारे बारे में खुद से, हमसे नहीं पूछते, खुदा के लिए हमसे पूछो जी, हमसे पूछो। 40 पारों का कुरान, 10 पारे फला की बकरी खा गई, बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दें? ये न्याज जब बनाते, नाराज तो नहीं हो रहे आप मुझसे? बाहर वाले भी मेरे साथ हैं, तो एक वहां से सलवात या नारा आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बात दलील से और इस्तदलाल से हो, बात समझा कर हो और माकूल हो। कहने लगे जी बच्चों को काट के न्याज पकाते हैं। अब तक वो घिसा पिटा कोई 400 साल पुरानी बात जी, वो अब तक चली आ रही है। बहराइन एयरपोर्ट पे मुझे पूरी फैमिली डॉक्टर थी, अब्बा, पोता, पोती, बहू, बेटा, सब डॉक्टर। कहने लगे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा तेहरान से आ रहा हूँ। कहने लगे वहाँ तो सारे काफिर रहते हैं। यहाँ से बात शुरू हुई और कहने लगे वो तो बच्चों को काट के न्याज बनाते हैं। मैंने कहा आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये बातें कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर किसी महल्ले, न्याज तो हर महल्ले में हो रहा है, न्याज हर महल्ले में हो रही है, इमाम बार का हर महल्ले में है ना, तो किसी महल्ला के 2 बच्चे तो गुम हुए होते। कि भाई वो शियों की न्याज हो रही है, हमारे बच्चा गुम हो गया। क्या बातें कर रहे हो खामा-खा की जी। खबरदार मेरे अजीजों, मैं अपने बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, ये कोई कारनामा नहीं है कि खुद न्याज बनाई खुद खा ली। कारनामा यह है उन्हें खिलाओ जो न्याज खाते नहीं है, उन्हें न्याज पहुंचाओ जो खाते नहीं है। एक दफा लौटा दें, दिल छोटा ना कीजिएगा, दोबारा भेजिएगा, दोबारा लौटा दें, दिल छोटा ना कीजिएगा, तीसरी दफा फिर भेजिएगा। मुझे नहीं लगता कि तीसरी दफा से ज्यादा आपको भेजना पड़ेगी, अब वहां से न्याज आएगी। हम भी न्याज करते हैं। अखलाक, किरदार, मोहब्बतों का जो असर है वो किसी चीज का नहीं है। प्यार से बात करने का जो असर है वो किसी चीज का नहीं है। लिहाजा अपने रवैयों को हमें बदलने की भी जरूरत है जी। अगर कोई जुलूस के अंदर आ गया, उसकी दाढ़ी लंबी है, तो उसको हम ये समझें गैर है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी मस्जिद में अगर कोई सुन्नी आ जाए तो चाय पिलाए बगैर ना जाने दीजिएगा। अभी एक कराची में जवान शिया हुआ है, उसका नाम अबू हुरैरा है। वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मैं मशी में गया था, तो मशी में शिया दोस्तों के साथ गया था, तो एक जगह शवारमा बट रहा था। कोई मशी में तबरुक तकसीम होते हैं ना, न्याज। तो कहने लगा मेरा दिल किया कि मैं ये खा लूँ, तो मगर रश इतना था, लाइन इतनी लंबी थी, तो हमने कहा जी यहाँ अगर 2 घंटे रुकेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे अपने काफिले से। तो वो शिया दोस्त ने मुझसे कहा, अबू हुरैरा कहने लगा, शिया दोस्त ने मुझसे कहा जाके दूर से आवाज़ लगाओ, अना सुन्नी। उसने वहीं से आवाज़ लगाई, अना सुन्नी। तो वो बहरैनी था जो बांट रहा था ना, वो अपने उस चबूतरे से उतरा और टोकरा लेके इसके पास आया, कहने पहले तुम खाओ। हाँ, अखलाक और तहजीब और प्यार और मोहब्बत से जो बात जा सकती है वो लड़ने से नहीं जा सकती है, वो मुकाबले की बुनियाद पर नहीं ले जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अज़ादारान इमाम हुसैन की तस्वीर दूसरों से बेहतर है। अलबत्ता ये जहन में भी रहे कि अज़ादार सिर्फ शिया नहीं है, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। जो भी मजलिस में आके बैठा है वो हुसैन का मेहमान है,
और नौकर को ख्याल रखना चाहिए कि मालिक का कोई मेहमान आया है तो उसके साथ कैसा प्यार होना चाहिए, अखलाक के ज़रिए से। तो अच्छी तस्वीर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तस्वीर है। तवज्जो है। मैं अपने मजमून से थोड़ा दूर होने का खौफ रख रहा हूँ, लेकिन दिल कर रहा है एक बात और सुना दूँ। अच्छी तस्वीर है हमारी। मैं उतरा एक एयरपोर्ट पे, मौलाना भी बाहर रहते हैं, मेरे सामने से कुछ अंग्रेज़ गुजरे, मुझे इस हुलिये में, इसी हुलिये में रहता हूँ, तो कहा कि ये क्या पहना हुआ है आपने? मैंने कहा जी मुसलमान उलमा का लिबास है। तो उनमें एक खातून थी, कहने लगी लिबास तो बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छा ड्रेस है ये, मगर आप मुसलमान आलिम है तो बताइए प्रॉफिट के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? मैंने कहा प्रॉफिट के दोस्तों का एहतराम करते हैं मगर इताअत घर वालों की करता है। तो कहने लगे हाँ, जो प्रॉफिट के घर वालों की इताअत करते हैं, जो प्रॉफिट के घर वालों को मानते हैं, वो अच्छे मुसलमान हैं। हम कहीं जाके फटते नहीं हैं, हम किसी का गला नहीं दबाते जी, हम किसी को तकलीफ नहीं देते। हम तकलीफ नहीं देते, किसी को नाम हुसैन से तकलीफ होती हो तो और बात। हम इमाम हुसैन के चाहने वाले किसी को तकलीफ नहीं देते, हमारा काम ही तकलीफ देना नहीं है। तवज्जो है। सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद वाले। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।